जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं इंटरव्यू क्लास नंबर 3। तो आज मैं तीसरा क्लास में इंटरव्यू का फिर से पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप अपना परिचय बताते समय कैसे आप इंटरव्यूअर को, जैसे परिचय आपने दिया, आप कुछ ऐसा लाइन लास्ट में जोड़ना जिससे कि इंटरव्यूअर जो है आपको आपकी मनचाहे दिशा की ओर क्वेश्चन पूछे। आपने अगर ऐसा कुछ नहीं जोड़ा परिचय के लास्ट लाइन में, तो फिर इंटरव्यूअर जो है अपने दिशा में क्वेश्चन ले जाएगा। लेकिन जब वो अपने दिशा में क्वेश्चन की ओर ले जाएगा तो आपसे वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, से कैसा क्वेश्चन पूछ बैठे पता नहीं। ऐसा होगा अगर वो अपने दिशा में ले गया क्वेश्चन को, तो फिर आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता जाएगा। हो सके आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, तो आप सॉरी सर करते रहोगे। इसलिए आपको परिचय में कुछ ऐसा लाइन जोड़ना है जिससे आपका मन चाह क्वेश्चन की ओर इंटरव्यू चले। समझ गए? आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है कि परिचय कैसे दें, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि आपसे इंटरव्यूअर शुरुआत करेगा तो कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं नाम से शुरुआत करेगा। पूछ ले हो सके आपका नाम क्या है। चाहे आपने परिचय में अपना नाम नहीं बताया, परिचय में नाम भी बताया, क्या पता आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि आपका नाम कुछ भी है। जैसे कि मेरा नाम है आशीष, ठीक। तो मेरा नाम का मतलब क्या है, मीनिंग। सबसे पहले इसका साइनोनिम, एंटोनिम, समानार्थक, विपरीतार्थक, समानार्थक शब्द, इसका जो उल्टा शब्द क्या होता है, इसका मतलब नाम का समानार्थक शब्द और उल्टा शब्द आपको पता होना चाहिए अपना नाम का। और क्लोज रिलेशन, जैसे कि मेरा नाम है आशीष, तो आशीष मेहरा नाम का एक खिलाड़ी था, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता रहना चाहिए कि आशीष मेहरा जो क्रिकेट का खिलाड़ी था, या वो किस चीज का खिलाड़ी था, तो क्रिकेट का। वो क्रिकेट में बॉलिंग करवाता था आशीष मेहरा। तो इस तरह से आपको जो है ये सब चीजें नॉलेज रहनी चाहिए। अब आती है बात नेम में। एक क्वेश्चन आप और फिर पूछ देना है नाम से रिलेटेड कि आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम आशीष है, तो क्या आपको लगता है कि आपका नाम ऐसा ही रहना चाहिए? आपको लगता है कि आपका नाम ये सुटेबल है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना सुटेबल कैसे है आपका नाम, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे मेरा नाम आशीष है, तो मुझे आशीष नाम ही क्यों अच्छा लगता है। अगर सुटेबल नहीं है तो कैसे नहीं है, और सुटेबल है तो कैसे है। ठीक। आपका नाम का मतलब जैसे क्या है, तो आशीर्वाद। मेरा नाम है आशीष, तो मेरा नाम का मतलब है आशीर्वाद। तो वो कैसे सुटेबल है, ये आपको अपने जो है एंगल से सोच लेना है। अब मैं जैसे मैं अध्ययन करने बैठा, सोचने बैठा, और मैंने रिसर्च किए काफी सारे इंटरनेट पे। कभी जब मैं इसका नोट्स बनाने बैठा, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ रहे थे कि वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो देखिए, मैंने नाम से कहाँ कहाँ क्वेश्चन ले जाएगा आपसे, ये देखिए। आपको किधर किधर ना, आपके नाम के थ्रू ही आपको इंटरव्यूअर किधर किधर ले जाएगा, ये मैंने सोचा। तो मेरे दिमाग में पता क्या है, सबसे पहले आपका समानार्थक विपरीतार्थक पूछेगा, आपका नाम का उल्टा शब्द पूछेगा। उल्टा शब्द से फिर वो घुस जाएगा पता है कहाँ, व्याकरण में। तो व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन सब चीजों को, बेसिक चीजें, पूरा पढ़ना नहीं है, बट बेसिक चीजें याद रखनी है। बेसिक चीजें से संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम का उदाहरण क्या है, क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है, क्रिया का उदाहरण क्या है, ये सब चीजें बेसिक चीजें याद करनी है। व्याकरण में घुसेगा तो कुछ जो है बेसिक चीज आपसे पूछेगा, जैसे वर्णमाला कितने होते हैं हिंदी में, बताओ। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, स्वर व्यंजन कितने होते हैं। ये सब चीजें आपको क्लियर करके रखना है। पूरा यूट्यूब पे ये सब कोई नहीं समझाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, ठीक ना। और सीखने वाला इंसान छोटा बच्चा से भी सीख जाता है। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो छोटे बच्चों से मैं काफी कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे काफी कुछ सीखने वाली ऐसी चीजें होती है जो मैं सीखता हूँ। उसी तरह आप मुझे ना देखें कि ये लड़का मुझे क्या सिखाएगा, आप जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। मेरे वीडियोस को काफी बुजुर्ग टाइप के लोग भी देखते हैं। मैं वहां पर गया था सेंटर पे, काफी बुजुर्ग टाइप के लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो है एकदम जमीनी तौर पर समझाते हो बातों को। मुझे का मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले इंसान मुझे इस एंगल से देख रहे हो कि ये कितना, थोड़ी ना बहुत बड़ा टीचर थोड़ी ना जो इसकी बातों को माने। जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए। हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या क्या है, आपको क ख घ घ ड़ च छ झ झ या, ये सब चीजें आपको याद कर लेना है। एक बार देख कर जाना है। पता चला क के बाद ग बोल दिए, घ के बाद ड़ा बोल दिए, ग के बाद अड़ा बोल दिए, तो इस तरह गलती करेंगे तो कहेगा अच्छे वर्णमाला भी तुमको अभी तक नहीं आता है बाबू। बल्कि इससे इससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके नजर में थोड़ा सा बन जाओगे कि नहीं, आपने यहाँ पे वर्णमाला में आप गलती की है। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं, आपका ईमेल मोबाइल नंबर पूछेगा। पहले आपका ईमेल आईडी कितना है, आपने मोबाइल में कितने ईमेल आईडी खोल रखे हैं, और ईमेल आईडी खोल रखे हैं तो अपना ईमेल आईडी बताइए। क्या पता उसके पास आपका ईमेल आईडी पहले से हो। तब पूछे कि आपका नाम क्या है, तो उसके हिसाब से अपना आप ईमेल आईडी पूछेगा। तो आपने अपना ईमेल आईडी बना रखा है आपके नाम से, ठीक। जैसे कि आपने अपने नाम से नहीं बना रखा है कुछ और। पहले 2018-19 में तो सब अपना ईमेल आईडी जो है डीजे वीजे करके ऐसे बनाते थे, डीजे ये डीजे वो फलना। तो पूछा जाएगा कि आपने ईमेल आईडी उटपटांग नाम से क्यों बनाया। अगर ऐसा किया है तो आप जो है ईमेल आईडी अपना सुधार लें। तो अपनी ईमेल आईडी अपना उटपटांग नाम से क्यों बनाया। जिस किसी का नाम है कुछ, तो उसने लड़की के नाम से ईमेल आईडी बना रखा है। किसी ने डीजे नाम से, डीजे ये डीजे फलना, आपके पास डीजे इस तरह का ईमेल आईडी बना रखा है। तो आप कितने मोबाइल नंबर यूज करते हैं ये भी पूछेगा कि भाई आप कितने मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं। आपका मोबाइल में कितना सिम है, ठीक है 2 है, तो 2 सिम का यूज क्या है आपके, 2 सिम आप क्यों रखते हैं, ये सभी आपसे पूछे। एआई का जमाना है, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो सके पूछे। एआई का फुल फॉर्म क्या है, कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मोबाइल पे आ ही गए हैं तो पूछेगा एआई का फुल फॉर्म क्या है।
और आप क्या देखते हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट में क्या देखते हैं, ठीक है ना, क्यों देखते हो, क्या देखते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मोबाइल से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड पूछा जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको लगता है मोबाइल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आप मोबाइल से कहाँ से पढ़ाई करते हो, मोबाइल से आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप मोबाइल का उपयोग कितना करते हो, आप मोबाइल का वॉचिंग टाइम कितना है आपका, कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हो। तो पता चला आप मोबाइल का वॉचिंग टाइम देखे तो 8 घंटा। भाई साहब 8 घंटा आप क्या चलाते हो, वॉचिंग टाइम आपका सबसे ज्यादा क्या है, ये सभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। और चलते हैं, अब आती है तीसरा नंबर विवाह पर। अगर आपका एज ज्यादा लग रहा है उनको, आपका एज 30 लग रहा है, तब पूछेगा कि आपने विवाह किया, तब बोलेंगे हाँ मैरिड है। तो फिर मैरिड है तो खर्चा कहाँ चलता है, बेसिक चीजें आपसे, पर्सनल चीजें कुछ पूछा जाए, मतलब ये सब चीजें, आपके कितने बच्चे हैं ये भी पूछा जाए, ऐसे नहीं है कि ना पूछा जाए। चलिए ठीक है, विवाह है तो ऑलरेडी, अब जो लड़की विवाहित है उनसे तो ऐसा पूछेगा नहीं, तो उनसे यही पूछेगा कि आप विवाहित हैं, आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, आप घर का काम और पढ़ाई आप कैसे किए, आपने ये एग्जाम कैसे निकाला, ये सब चीजें पूछेंगे। और अगर आप पुरुष हैं और आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर पूछेगा कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं किया, क्या कारण है, कब करेंगे, ये सब चीजें क्वेश्चन आपसे शादी के रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितने वर्ष में शादी कर लेना चाहिए, ऐसे वैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपका घर, आपका जो स्टेट है बिहार, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि आप कितना, बिहार में कितना जिला है, ठीक ना, बिहार का जो है विधानसभा में कितने सीट है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और आपका, अगर आपका विलेज यूनिक है, यूनिक विलेज में बात कर रहा हूँ, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोल दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर मोकामा हुआ, लेकिन रियलिटी में मोकामा नहीं, उनका घर सिवान है। तो जैसे आपका घर सिवान है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, डॉक्टर राजेंद्र के बारे में, आपका डिस्ट्रिक्ट सिवान है तो उसमें ऐसा क्या खासियत, हाँ वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब आपका डिस्ट्रिक्ट नालंदा है, ठीक, तब उसका क्या खास है, अरे भाई साहब नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी से कहते हैं, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, कहाँ है, नालंदा में। तो ये चीजें आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है दहन किसने किया था, किसने जलाया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है किसने स्थापना किया था, कब किया था, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है कि आपने लाइफ स्किल में क्या डाल रखा है, आपसे पूछेगा कि आपने लाइफ स्किल में क्या डाल रखा है, तब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये बात करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मान के चला, आपने क्रिएटिव थिंकिंग डाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला है, टीचिंग डाला है, कोई भी लाइफ स्किल डाला है, किसी किसी ने तो क्रिकेट डाल दिया, बताओ ये क्या सा स्किल है भाई, हमको समझ नहीं आता। किसी किसी ने क्या मतलब कुछ भी डाल रखा है, मतलब किसी ने तो कुछ डाला ही नहीं। अब जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, अब क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी चीज डाला है, जैसे कि लाइफ स्किल में, तो मैं उदाहरण लेता हूँ क्रिएटिव थिंकिंग का। तो क्रिएटिव थिंकिंग चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने डाला है तो इसका मतलब क्या है, ठीक। अब आपने ये चीजें डाली होंगी तो आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी होंगी, आपने ये चीजें डाली है क्रिएटिव थिंकिंग, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ स्किल में आपने कुछ भी स्किल डाला है तो आपको ये चीजें की नॉलेज तो होगी। तो बताओ अपना लाइफ में कहाँ पर आपने इसका उदाहरण बताओ कि आपने क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कहाँ किया है। अब आपको ये खुद सोचना है कि मैं जो डाला हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग, तो मैंने इसका उपयोग लाइफ में कहाँ किया है। जैसे कि मैं आपको क्रिएटिव थिंकिंग मैं एक उदाहरण दूं, मैं अपने मन से बना रहा हूँ, मेरे घर में मोटर खराब हो गया, तो बोला, तो किसी ने बोला कि भाई मोटर जल गया है, तब मैं यहाँ पे अपना क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल किया और मैंने जो है सबसे पहले अपना जो मोटर का जो तार है उसको चेक किया, तब मुझे पता चला कि नहीं इसका तार जला हुआ है। तब वहां पर आपका जो है क्रिएटिविटी दिखती है कि नहीं ये अपना दिमाग भी लगाता है, थोड़ा सा अपना भी सोचता है, इसकी सोच रचनात्मक है, बिल्कुल सही है। अपना सोचना ये होती है, समझ गए, अपना दिमाग लगा करके जो है मैंने चेक किया, उनकी बातों पर नहीं गया, वो कुछ भी बोल दे कि मोटर खराब है तो कहा मोटर, डायरेक्ट मोटर उखड़वाई लगेंगे, मिस्त्री को बुला के मोटर उखड़वाएंगे, अपना क्रिएटिव लगाएंगे ना जी। तो वहां पे क्या चेक किए, चेक किए तो पता चला तारे जलन है, तो तार और चेंज किए, ठीक ना। अब आज बात आती है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या था ट्वेल्थ में, और आपने ट्वेल्थ में कितने नंबर लाए थे, नंबर पूछे तो नंबर बताना है, परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज बताना है, ठीक। अब आपका मेन सब्जेक्ट कौन था, आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है सर, बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या है तो भूल गए। हायर मार्क्स क्या है, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब का स्पेलिंग आपको देख के समझ के अच्छे से जाना है। और हाई कोर्ट का हिंदी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का हिंदी क्या होता है, ठीक ना, ये सब चीजें आपको देख कर जाना है। मैं ये चीजें क्यों नहीं बता रहा हूँ, जब तक आप ये कॉपी पे नोट करके अपना दिमाग खुद से नहीं लगाओगे, मैं कितना ही समझा दूं, कितना ही मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, समझ गए। थोड़ा सा दिमाग में अटकेगा, उसके बाद फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जो इसको लाइफ टाइम के लिए अटकाना है, इंटरव्यू तक के लिए अटकाना है, तो जब तक आप इसको नोट करके अपना कॉपी में खुद से माइंड मैप नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं अटकेगा, मेरी बात को समझिए यार। अब बात करते हैं कि आपसे पूछेगा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, तब बोलिएगा बायोलॉजी, ठीक। अब हायर मार्क्स की कौन सा है तो बोलिएगा केमिस्ट्री में। आई आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो हायर मार्क केमिस्ट्री में, और पता चला हायर मार्क मैथ में, ये कैसे हो गया, चोरी किए थे का। उसके बाद पूछेगा आप चोरी उरी भी किए थे का, तो बोलिएगा नहीं,
नहीं तो फिर आप उसके नज़र में थोड़ा-सा ठपक जाइएगा, ठीक ना? क्वेश्चन तो 2 लेवल का नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आसान ही पूछेगा। अब किस सब्जेक्ट में था सबसे कम मार्क्स? तो बोलिएगा मैथ में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। अब क्या कारण था, ये बताना है, ठीक ना? आई होप आपको ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी खूबी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमी क्या है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। एक अगला वीडियो जाएगा, इसी के ऊपर होगा और इसके जस्ट बाद मैं भी शूट करूँगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना जय हिंद। आप इसी तरह वीडियो बनाते रहिए ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।